हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को सभी एकादशियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कही जाने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि में से एक सफला एकादशी की शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 15 दिसंबर सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि या कहें कि सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास करना चाहे ना भी करना, पर साल की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण एकादशी पर भूलवश भी यह 5 चीजों का सेवन मत करना। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी मनुष्य एकादशी तिथि पर इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज को खा लेता है तो उसे भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, चाहे फिर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो या ना भी रख रहे हो, पर आपको निश्चित रूप से व्रत के इस नियम का पालन जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आजकल कई YouTube चैनल पर कई साधु संतों के AI द्वारा निर्मित वीडियो को बनाकर गलत जानकारी प्रदान करी जा रही है, लेकिन हम आपको केवल और केवल शास्त्र प्रमाणित बातें एवं पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा के मुख से निकली वाणी के सार को ही बताते हैं। कोई भी गलत या भ्रमित जानकारी हम आपको नहीं देते। भक्तों, हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें लें, ताकि शास्त्रों में बताई गई सही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस पौष माह की एकादशी पर चाहे आप एकादशी का व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार पौष माह की एकादशी के दिन इन 5 चीजों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि पुराणों चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस सफला एकादशी पर यह 5 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको 5 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वह चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे, जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितरी करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 दिसंबर सोमवार के दिन पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मूढ़ नामक राक्षस का वध किया था। इसी दिन एकादशी तिथि का उत्पन्न होना माना जाता है, इसीलिए इस दिन को सफला एकादशी कहते हैं, जिस वजह से इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, दिसंबर 2025 में सफला एकादशी 15 दिसंबर सोमवार को है, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी तिथि 14 दिसंबर को शाम को शुरू होकर 15 दिसंबर की रात तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के कारण व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 16 दिसंबर को होगा। सफला एकादशी का महत्व सभी कार्यों में सफलता, सफल होना, पापों का नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है।
जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 15 दिसंबर को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक, यानी कि सफला एकादशी, बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको एकादशी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम पौष माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो भक्तों उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं, खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह सफला एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में पृथ्वी है उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो तो भी इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्मस्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार पौष माह की एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन एवं 16 दिसंबर पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें रथु फल का भोग अवश्य लगाएं। रथु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि रथु फलो उपहारे प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान हरिकेशव को रथु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, अमरूद, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप रथु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है।
आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल, मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी रात्रि में मिलने वाला फल, सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सफला एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को दना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह पौष माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरि उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। पौष मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है।
धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की एकादशी पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। सर्वाएं, यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरिविष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हो, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। सफला एकादशी पर सूखा नारियल को कद्दूकस करके दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यह भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना। दोस्तों, यह एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इस वीडियो में बताई गई 7 भूलों से बचकर आप न केवल इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित होने से बच सकते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक दरिद्रता भी आपके पास नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 11 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे, तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का त्रिवेणी संगम होता है। प्रिय भक्तों, नववर्ष ऐसा दिन है जब हम अपने जीवन में दिव्यता, करुणा और पवित्रता को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का आदर होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसीलिए नव वर्ष के दिन गौ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नव वर्ष की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए, तब स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के निकट किसी गौशाला या जहां गाय रहती हो वहां जाएं। यदि घर के पास गाय ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गौ माता का प्रतीक मानकर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन गौ माता को स्नान कराकर उनके शरीर पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाएं, उनके गले में फूलों की माला पहनाएं और उनके चरणों में दीपक जलाएं। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने नव वर्ष के दिन सच्चे मन से गौ माता की पूजा की, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना इस दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप लोई बनाकर खिलाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, जैसे आप संपूर्ण ब्रह्मांड की पोषक हैं, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और सुख की कभी कमी ना हो। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। नव वर्ष के दिन गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा पूवन करें। नव वर्ष की संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में मुख्य
द्वार पर और तुलसी के नीचे तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यह दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अंधकार, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकेत देता है। इस दिन किया गया दीपदान विशेष फलदायी माना गया है। इसके साथ ही घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। रसोई घर में दीपक जलाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करता है। इसके अलावा तुलसी के नीचे जलाया गया दीपक घर में पवित्रता और शांति लाता है। एक दीपक तिजोरी या धन रखने के स्थान पर जलाना भी अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह धन आगमन के द्वार खोलता है। नव वर्ष की रात यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाते समय श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दीपक में जलाने के लिए घर की रुई से बने बत्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि यह शुद्धता और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। यदि दीपक जलाते समय आप उसमें हल्दी की एक डली एक डाल दें तो यह ग्रह दोषों को शांत करता है और परिवार में अन्य धन की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि नव वर्ष की रात स्वयं देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशमान और सुवासित होते हैं। इसलिए इस दिन घर की अच्छी तरह सफाई कर दरवाजे पर रंगोली बनाकर दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 11 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे, तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का त्रिवेणी संगम होता है। प्रिय भक्तों, नव वर्ष ऐसा दिन है जब हम अपने जीवन में दिव्यता, करुणा और पवित्रता को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का आदर होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसीलिए नव वर्ष के दिन गौ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नव वर्ष की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तब स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के निकट किसी गौशाला या जहां गाय रहती हो वहां जाएं। यदि घर के पास गाय ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गौ माता का प्रतीक मानकर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन गौ माता को स्नान कराकर उनके शरीर पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाएं, उनके गले में फूलों की माला पहनाएं और उनके चरणों में दीपक जलाएं। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने नव वर्ष के दिन सच्चे मन से गौ माता की पूजा की, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना इस दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप लोई बनाकर खिलाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, जैसे आप संपूर्ण ब्रह्मांड की पोषक हैं, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और सुख की कभी कमी ना हो। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। नव वर्ष के दिन गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह जाप और परिक्रमा दोनों मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और धन के स्थायी प्रवाह का मार्ग खोलते हैं। कहा गया है कि इस दिन जो भक्त गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी वाणी में मधुरता आती है। एक और अत्यंत प्रभावी उपाय यह है कि नव वर्ष की संध्या को गौ माता के गोबर से बने दीपक में घी डालकर जलाएं और उसे घर के मुख्य द्वार के पास रखें। यह दीपक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गोबर को शुद्ध और पवित्र तत्व कहा गया है, जो नकारात्मकता को दूर करता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके पास अवसर हो तो इस दिन किसी गौशाला में दान भी करें, जैसे हरा चारा, गुड़, तेल, कपड़ा या धनराशि। यह दान अक्षय फल देने वाला होता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। नव वर्ष की रात जब आप घर में दीपक जला लें तो एक दीपक गौ माता के नाम से भी जलाएं। यह दीपक जलाते समय कहें, गौ माता मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। यह दीपक आपकी हर दिशा में शुभता फैलाता है और जीवन से संकटों का अंधकार मिटा देता है। भक्तों, नव वर्ष का दिन केवल दीपद और लक्ष्मी पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि गौ माता की सेवा और उन्हें विशेष आहार अर्पित करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है।
वेदों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय संपूर्ण जगत की माता है, जो अपने आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। और इस दिन यदि आप श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार गौ माता को उचित भोजन खिलाते हैं तो वे हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन गौ माता को जो भी भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है या पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं है, तो उसे नव वर्ष की सुबह स्नान के बाद 7 लोई बनानी चाहिए। यह लोई गेहूं के आटे से तैयार करें और हर लोई में थोड़ा सा गुड़ भर दें। अब गौ माता के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें यह लोई खिलाएं और मन ही मन ओम श्री हरि क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में धन की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान है तो उसे काले तिल, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी लोई दोपहर के समय गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय कर्ज मुक्ति देता है और रुका हुआ धन लौटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दांपत्य जीवन में तनाव या दूरी बनी हुई है तो नव वर्ष के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को गुड़ और ताजा हरा चारा मिलाकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। जब आप यह आहार अर्पित करें तो गौ माता के सिर पर हाथ फेरकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि वे स्वयं गौ प्रेम के प्रतीक हैं। इस दिन दीपक में जलाने के लिए घर की रुई से बने बत्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि यह शुद्धता और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। यदि दीपक जलाते समय आप उसमें हल्दी की एक डली डाल दें तो यह ग्रह दोषों को शांत करता है और परिवार में अन्य धन की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि नव वर्ष की रात जब पूरा घर दीपमालाओं से जगमगाता है, तब स्वयं देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशमान और सुवासित होते हैं। इसलिए इस दिन घर की अच्छी तरह सफाई कर दरवाजे पर रंगोली बनाकर दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 11 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे, तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का त्रिवेणी संगम होता है। प्रिय भक्तों, नव वर्ष ऐसा दिन है जब हम अपने जीवन में दिव्यता, करुणा और पवित्रता को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का आदर होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसीलिए नव वर्ष के दिन गौ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नव वर्ष की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तब स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के निकट किसी गौशाला या जहां गाय रहती हो वहां जाएं। यदि घर के पास गाय ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गौ माता का प्रतीक मानकर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन गौ माता को स्नान कराकर उनके शरीर पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाएं। उनके गले में फूलों की माला पहनाएं और उनके चरणों में दीपक जलाएं। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने नव वर्ष के दिन सच्चे मन से गौ माता की पूजा की, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना इस दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप लोई बनाकर खिलाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, जैसे आप संपूर्ण ब्रह्मांड की पोषक हैं, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और सुख की कभी कमी ना हो। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। नव वर्ष के दिन गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा पूवन करें। हर परिक्रमा के साथ ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह जाप और परिक्रमा दोनों मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और धन के स्थायी प्रवाह का मार्ग खोलते हैं। कहा गया है कि इस दिन जो भक्त गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी वाणी में मधुरता आती है। एक और अत्यंत प्रभावी उपाय यह है कि नव वर्ष की संध्या को गौ माता के गोबर से बने दीपक में घी डालकर जलाएं और उसे घर के मुख्य द्वार के पास रखें। यह दीपक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गोबर को शुद्ध और पवित्र तत्व कहा गया है जो नकारात्मकता को दूर करता है।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके पास अवसर हो तो इस दिन किसी गौशाला में दान भी करें, जैसे हरा चारा, गुड़, तेल, कपड़ा या धनराशि। यह दान अक्षय फल देने वाला होता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। नव वर्ष की रात जब आप घर में दीपक जला लें तो एक दीपक गौ माता के नाम से भी जलाएं। यह दीपक जलाते समय कहें, गौ माता मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। यह दीपक आपकी हर दिशा में शुभता फैलाता है और जीवन से संकटों का अंधकार मिटा देता है। भक्तों, नव वर्ष का दिन केवल दीपद और लक्ष्मी पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि गौ माता की सेवा और उन्हें विशेष आहार अर्पित करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। वेदों में कहा गया है कि गावों विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय संपूर्ण जगत की माता है, जो अपने आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। और इस दिन यदि आप श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार गौ माता को उचित भोजन खिलाते हैं तो वे हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन गौ माता को जो भी भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है या पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं है, तो उसे नव वर्ष की सुबह स्नान के बाद 7 लोई बनानी चाहिए। यह लोई गेहूं के आटे से तैयार करें और हर लोई में थोड़ा सा गुड़ भर दें। अब गौ माता के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें यह लोई खिलाएं और मन ही मन ओम श्री हरि क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में धन की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान है तो उसे काले तिल, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी लोई दोपहर के समय गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय कर्ज मुक्ति देता है और रुका हुआ धन लौटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव या दूरी बनी हुई है तो नव वर्ष के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को गुड़ और ताजा हरा चारा मिलाकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। अब करना क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, उससे पहले आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से और पूरे मन से जरूर देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप कर दिया या अधूरा समझा तो हो सकता है आप उपाय की सही विधि समझने में गलती कर दें। और यदि ऐसा हुआ तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ, क्योंकि यही वह शुभ घड़ी है जब भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन बदल सकता है।